हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो शुरू करें, ठीक है। तो चलिए, आज जैसा आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था कि आज हम लोग कौन सी प्रॉब्लम करने वाले हैं। अगर कोई फिज़िकल क्वांटिटी 2 या 3 फिज़िकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड कर रही है तो उसका फॉर्मूला हम लोग कैसे डिराइव करेंगे, वो चीज़ हमें देखनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहली प्रॉब्लम। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है आपकी, तो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, द क्रिटिकल वेलोसिटी vc ऑफ अ लिक्विड flowing through a tube depends upon the coefficient of viscosity neta of liquid, density rho of the liquid and radius r of the tube. Use the method of dimension to obtain vc. ये आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो as I have told you, ठीक है, कि सबसे पहले आपको क्या देखना है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किन किन पे डिपेंड कर रही है। तो हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी यानी कि सिंपल वेलोसिटी vc जो है ये किस किस पे डिपेंड कर रही है। सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी नीटा टू द पावर a, देन डेंसिटी रो टू द पावर b एंड रेडियस r टू द पावर c, ठीक है। ये आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा, vc इज इक्वल्स टू k इंटू नीटा टू द पावर a रो टू द पावर b r टू द पावर c, ठीक है। अच्छा, अब दोनों तरफ की हम डायमेंशंस लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले vc की डायमेंशन, vc इज वेलोसिटी, नथिंग मोर देन दैट। तो vc क्या हो जाएगा हमारे पास, vc इज इक्वल्स टू एल टी टू द पावर -1। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन नहीं याद है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको रिलेशन बताया था। रिलेशन क्या था, F इज इक्वल्स टू 6 पाई नीटा आर वी, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको नीटा निकालना है तो F अपॉन 6 पाई आर वी, ठीक है। 6 पाई की कोई डायमेंशन नहीं होगी। F इज MLT-2, R इज L, V इज LT-1, ठीक है। L से L कैंसिल, ये ऊपर चला गया आपका, तो क्या बन जाएगा ML-1 T-1। तो नीटा की डायमेंशन ML-1 T-1, याद करिए। नहीं याद है तो पीछे जहाँ मैंने ये डिपेंडेंस वाला जो वीडियो आपको मैंने डाला हुआ है उसमें जाकर के देख लीजिए कैसे इसको फाइंड करते हैं, ठीक है। अच्छा, देन डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास अपॉन एल क्यूब एम, तो क्या बन जाएगी, डायमेंशन क्या हो जाती है ML-3। रेडियस इज नथिंग बट द लेंथ, तो ये हो जाएगा आपके पास L। अब सबकी डायमेंशंस यहाँ पर रख देते हैं तो ये हो जाएगा आपका m टू द पावर 0 LT-1 इज इक्वल्स टू k, कांस्टेंट हटा सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका ML-1 T-1 टू द पावर a। रो ये हो जाएगा आपका ML-3 टू द पावर b। ये हो जाएगा आपके पास L टू द पावर c। जरा इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा आपके पास, m टू द पावर a प्लस b, L टू द पावर -a -3b प्लस c और t टू द पावर -a और कहीं कुछ नहीं है, t और नहीं है। तो ये हमारे पास बन गया, इधर हो गया आपके पास m टू द पावर 0 LT-1, ठीक है। m टू द पावर 0 हम इसलिए लिखते हैं सो दैट ये क्या रहे, कंसिस्टेंट रहे, ठीक है, एक जैसी दिखने में लगे, ठीक है। तो देखिए अब क्या, दोनों तरफ अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या बन जाएगा हमारे पास, a प्लस b इज इक्वल्स टू 0, -a -3b प्लस c इज इक्वल्स टू 1 और -a इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से
तो a इक्वल्स टू आपको मिल गया, a इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास, a इक्वल्स टू हो गया आपके पास 1, a इक्वल्स टू 1 आपने पहली वाली इक्वेशन में रखा तो b इक्वल्स टू आ गया आपके पास -1, तो a और b आ गया। अब इसको हमने इस वाली इक्वेशन में रखा तो हमको c मिल जाएगा, क्या हो जाएगा -1 + 3 + c इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से हो गया आपके पास c + 2 इज इक्वल्स टू 1, तो c इज इक्वल्स टू कितना 1 - 2 यानी कि -1। तो अब तीनों वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं, a इज इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -1 और c इज इक्वल्स टू -1। उठा करके यहाँ पर रख दीजिए तो रिलेशन क्या बन जाता है आपका, रिलेशन बन जाएगा vc इज इक्वल्स टू k इंटू नीटा टू द पावर 1 इंटू रो टू द पावर -1 और r टू द पावर -1, यानी कि vc इज इक्वल्स टू k इंटू नीटा अपॉन रो इंटू r, ये होता है आपका रिलेशन। ठीक है, तो दिस इज योर इक्वेशन। ठीक है, ये आपका रिलेशन आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्पीड ऑफ साउंड v इन अ मीडियम डिपेंड्स अपॉन द मॉडुलस ऑफ वॉल्यूम इलास्टिसिटी E एंड डेंसिटी रो ऑफ मीडियम, ऑब्टेन फॉर्मूला। तो फिर से वही चीज़ करना है, क्या, v डिपेंड्स अपॉन मॉडुलस ऑफ वॉल्यूम इलास्टिसिटी E to the power a and density rho to the power b। v is, अब यहाँ इधर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, फर्स्ट स्टेप k इंटू e टू द पावर a रो टू द पावर b। ठीक है, क्या हो जाएगा, लिखते हैं इधर डायमेंशन सबकी, v इज वेलोसिटी, डायमेंशन इज lt -1, E इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मैंने आपको बताया था क्या होता है, दैट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कोई भी आप निकालेंगे तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, जिसमें स्ट्रेस की कोई भी यूनिट नहीं होती, स्ट्रेस बोल रहा हूँ, स्ट्रेन की कोई भी यूनिट ना तो यूनिट होती है ना ही आपकी कोई भी डायमेंशन होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो क्या होगा आपका, तो इलास्टिसिटी का जो भी आपका डायमेंशन होती है वो किसके बराबर होती है, स्ट्रेस के बराबर होती है। ठीक है, इलास्टिसिटी की जो भी डायमेंशन होती है वो किसके बराबर होती है, स्ट्रेस के बराबर होती है, और स्ट्रेस की डायमेंशन आपको पता है प्रेशर के बराबर होती है। ठीक है, तो इलास्टिसिटी की डायमेंशन प्रेशर के बराबर, प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, mlt -2 अपॉन L², L से एक L कैंसिल, ml -1 t -2। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन भी क्या होती है, ml -1 t -2। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि ml -3। ठीक है, बहुत स्मार्ट हो गए तुम लोग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सबकी डायमेंशन यहाँ पर रख दीजिए, lt -1 इज इक्वल्स टू k इंटू, k हटा दीजिए कोई ज़रूरत नहीं है, ml -1 t -2 टू द पावर a, और इधर हो गया आपका ml -3 टू द पावर b। ठीक है, इधर हम फिर से इसको एक जैसा बनाने के लिए लिख लेते हैं, m टू द पावर 0 lt -1 इज इक्वल्स टू, इधर हो जाएगा आपके पास m टू द पावर a प्लस b, l टू द पावर -a -3b और t टू द पावर -2a। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है, अच्छा अगेन अब इक्वेशंस को कंपेयर करना शुरू करिए। क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, -a -3b इज इक्वल्स टू 1 और -2a इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, सबको मैंने कंपेयर किया तो क्या हो जाएगा,
a इज इक्वल्स टू 1/2, a की ये वैल्यू उठा करके यहाँ पर रखी तो b इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, -1/2, a की ये वैल्यू उठा करके यहाँ रखो तो ये दे देगा आपका b इज इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, बस a और b दो ही हमारे पास में था तो इनको उठा करके यहाँ पर रख दीजिए तो आपका रिलेशन क्या बन जाएगा, v इज इक्वल्स टू k इंटू e टू दी पावर क्या था 1/2 और रो टू दी पावर -1/2, यानी हम लिख सकते हैं k इंटू √e/रो v इक्वल्स टू, ये आपका क्या आ गया, रिलेशन आ गया। ठीक है, क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए, अगली प्रॉब्लम देखते हैं। बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम है, द सेंट्रीपिटल फोर्स F acting on a particle moving in a circular orbit depends upon its mass m, radius of circle r, speed of particle v. Establish the relation। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले किस पे निकालना है हमें, फोर्स F डिपेंड्स अपॉन मास m टू द पावर a, रेडियस ऑफ सर्कल r टू द पावर b एंड स्पीड ऑफ पार्टिकल इज v। ठीक है, तो स्पीड ऑफ पार्टिकल v टू द पावर c, तो f इज इक्वल्स टू k इंटू m टू द पावर a, r टू द पावर b, v टू द पावर c। तो क्या हो जाएगा, अब इधर आप सबकी डायमेंशन लिख लीजिए, फोर्स की डायमेंशन mL/t-2, m मास तो क्या हो जाएगा m, रेडियस लेंथ l और v इज वेलोसिटी LT-1। इन सबको उठा करके यहाँ पर रख दीजिए, क्या हो जाएगा आपके पास mL/t-2 इज इक्वल्स टू m टू द पावर a, l टू द पावर b और LT-1 टू द पावर c। ठीक है, अब सबको इक्वेशन फॉर्म में बना लीजिए, mL/t-2 इज इक्वल्स टू m टू दी पावर, तो m तो और कहीं है नहीं तो a ही रहेगा, l इसमें भी है इसमें भी है तो क्या हो जाएगा l टू दी पावर b प्लस c और t टू दी पावर माइनस c, और t कहीं नहीं इसी में है तो t टू दी पावर माइनस c। कंपेयर कर लीजिए, a इज इक्वल्स टू 1, b प्लस c इज इक्वल्स टू 1 और माइनस c इज इक्वल्स टू -2। तो a और c की वैल्यू हमको मिल गई है तो यहाँ से c इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास 2, तो a और c की वैल्यू मिल गई, यहाँ पर उठा करके रखिए c की वैल्यू, तो b इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास में, b इक्वल्स टू हो गया कितना रखेंगे तो b इक्वल्स टू आ जाएगा -1। ठीक है, तो a b और c तीनों की वैल्यू मिल गई, उठा करके यहाँ पर रख दीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास f इज इक्वल्स टू m, a इक्वल्स टू 1 तो यहाँ पर 1 रख दिया, b इक्वल्स टू -1 तो r टू दी पावर -1 और c इक्वल्स टू 2 तो v टू दी पावर 2। तो फार्मूला क्या बन गया, mv²/r, f इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास कितना, f इज इक्वल्स टू mv²/r, ये आपका रिलेशन हो गया। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपकी, ठीक है, वो है आपकी क्या, कन्वर्जन पे बेस्ड। ठीक है, यानी एक टाइप की क्वांटिटी को दूसरी टाइप की क्वांटिटी में कन्वर्ट करना। तो जल्दी से देखते हैं, चलिए। तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन 45 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर, फाइंड इट्स वैल्यू इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमारी यूनिट किस में दी हुई है, किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में, हमें किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो इसका रिलेशन क्या है आपका, दैट इज आपको पता है n1 u1 इज इक्वल्स टू n2 u2, जहाँ पर n1 क्या होता है, n1 फर्स्ट क्वांटिटी की जो आपका मैग्नीट्यूड होता है वो होता है,
और U1 इज़ द फर्स्ट सिस्टम में जो आपका यूनिट होती है वो होती है, N2 आपका जो हमें निकालना है, N2 कैलकुलेट करना है, और U2 आपका जिसमें हमें कन्वर्ट करना है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? आगे चलें। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, रखते हैं N1 U1 इज किलो, किसमें हो जाएगा आपके पास, रख देते हैं किलोमीटर, तो ये हो गया आपके पास L1 T1 टू दी पावर -2 इज इक्वल्स टू N2 हो जाएगा आपके पास, N2 कितना हो जाएगा, N2 तो हमें कैलकुलेट ही करना है, U2 हो जाएगा L2 T2 टू दी पावर -2। ठीक है, किलोमीटर लेंथ, मिनट टाइम, इधर भी मीटर लेंथ, सेकेंड इज टाइम, तो ये आ गया हमारे पास। अच्छा, अब हम लोग N2 इक्वल्स टू रखते हैं N1 इंटू L1 अपॉन L2 इंटू T1 अपॉन T2 टू दी पावर -2। अच्छा, अब सबकी जरा यूनिट रखते हैं, क्या हो जाएगा, N1 इज़ 45 दिया हुआ है आपका, L1 इज़ किलोमीटर, ये आपका मीटर, T1 इज़ मिनट और T2 इज़ सेकेंड। ठीक है, टू दी पावर -2। कोई समस्या इतने में, कोई प्रॉब्लम है? चलिए आगे चलते हैं, कन्वर्ट कर लीजिए। 45 किलोमीटर को मीटर में करना है, ध्यान रखिएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 1000 मीटर अपॉन मीटर इंटू मिनट 60 सेकेंड्स अपॉन सेकेंड टू दी पावर -2। ठीक है, मीटर से मीटर, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए ध्यान दीजिए, 45 इंटू 1000, और इसको हम लिख सकते हैं 60 टू दी पावर -2 है, तो 1 अपॉन 60 इंटू 60, क्योंकि नीचे जा करके ये प्लस हो जाएगी पावर, तो ये इसको हम कर सकते हैं 60, 1 अपॉन में 60 इंटू 60। चलिए, तो ये आप सॉल्व कर लीजिए, ये से ये कैंसिल। ठीक है, 6 है, क्या हो जाएगा, 15, 2 5 10, और कुछ हो रहा है? ठीक है, हाँ, तो और कुछ नहीं होगा, 15 5 75 अपॉन 6, तो N2 आ गया आपका 75 अपॉन 6, जिसको हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, डैट इज़ योर 12.5। ठीक है, तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में, आंसर इज 45 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए, अगली प्रॉब्लम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 100 न्यूटन इज इक्वल्स टू हाउ मैनी केजी मीटर पर मिनट स्क्वायर। ठीक है, इसमें आपको कन्वर्ट करना है, तो फिर से वही रिलेशन है आपका, N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से ये है आपके पास, कितना रख दीजिए, N1 न्यूटन आपको पता होना चाहिए, फोर्स की यूनिट होती है, तो फोर्स की डायमेंशन क्या हो जाती है आपके पास, M1 L1 T1 टू दी पावर -2 इज इक्वल्स टू N2, इधर हो जाएगा आपके पास M2 L2 T2 टू दी पावर -2। ठीक है, तो इतना हो गया हमारे पास में। अब देखिए, यहाँ से हम लिख सकते हैं N2 इज इक्वल्स टू N1 इंटू M1 अपॉन M2, L1 अपॉन L2 और T1 अपॉन T2 टू दी पावर -2। अच्छा, अब देखिए, M1 न्यूटन आपका किस में होता है, न्यूटन को अगर ध्यान से देखिए, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपके पास, एक एक को रखिए, ये हो गया आपके पास कितना,
kg और m2 भी आपका kg है, तो kg, L1 आपका मीटर और L2 भी आपका मीटर, तो ये हो गया आपके पास मीटर अपॉन मीटर, और T1 इज सेकेंड और ये आपका मिनट टू द पावर -2, ठीक है। अच्छा, अब और ये आपका N1 कितना है 100, तो इसको रख देते हैं हम लोग 100। अब देखिए ध्यान से, kg से kg कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो ध्यान दीजिए 1 सेकंड में आपका होता है कितना 1/60 मिनट, तो इसको यहाँ रख दीजिए, क्या हो जाएगा 100 इंटू 1/60 मिनट अपॉन मिनट टू द पावर -2। मिनट से मिनट कैंसिल, ये बन गया आपके पास 100 इंटू 1/60 टू द पावर -2। अब 1/60 है, ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाता है 100 इंटू 60 का स्क्वायर, यानी कि 60 इंटू 60, तो ये हो गया आपके पास कितना 36 इंटू 10 टू द पावर 4, या दूसरे शब्दों में हम लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर 5। यानी आंसर आपके पास कुछ नहीं करना है, यहाँ पर यही वैल्यू उठा करके हम लोग रख देंगे, तो 100 न्यूटन इज इक्वल्स टू हो गया 3.6 इंटू 10 टू द पावर 5 kg मीटर पर मिनट स्क्वायर, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करिए, अगली प्रॉब्लम देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपकी, इफ द यूनिट्स ऑफ फोर्स, एनर्जी एंड वेलोसिटी आर 10 न्यूटन, 100 जूल एंड 5 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली, देन ऑब्टेन द यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो करना बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। आपको अब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ निकालनी है, फंडामेंटल यूनिट्स आपको निकालनी है, आपको डिराइव्ड यूनिट्स आपको दी हुई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फोर्स की डायमेंशन क्या होती है आपकी, ध्यान दीजिए mL/T-2, और ये आपका कितना दिया हुआ है 10 न्यूटन, से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अच्छा, देन एनर्जी की क्या दी हुई है, m एनर्जी की क्या होती है, ध्यान दीजिए mL/T-2 क्या होता है 100 जूल, ठीक है। और वेलोसिटी की डायमेंशन अब तो सबको याद ही हो गई होगी, L/T-1 इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, अगर हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, इस हाँ, तो देखिए अगर हम लोग इक्वेशन 2 को डिवाइड करें इक्वेशन 1 से, तो क्या मिल जाएगा हमको, ध्यान से देखिए, इक्वेशन 2 आपकी क्या है mL/T-2 डिवाइडेड बाय mL/T-2। अच्छा, अब यहाँ इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास 100 जूल डिवाइडेड बाय 10 न्यूटन, ठीक है। जूल आपको पता है, जूल क्या होता है आपका, ध्यान से देखेंगे kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और न्यूटन आपका kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, m से m कैंसिल, T-2 से T-2 कैंसिल, एक L से L कैंसिल, तो L की डायमेंशन कितनी आ गई, लेंथ की डायमेंशन क्या हो गई आपकी 10 मीटर। तो लेंथ की डायमेंशन या लेंथ की यूनिट कितनी हो गई आपकी, पहला आंसर आपका आ गया, लेंथ की आ गई आपकी 10 मीटर, ठीक है। इस लेंथ की वैल्यू को हम लोग रखते हैं अपनी किसमें, इक्वेशन नंबर 3 में, वेलोसिटी वाले में।
पुटिंग वैल्यू ऑफ L इन इक्वेशन थर्ड, क्या हो जाएगा? L की ये वैल्यू यहाँ पर हमने रखी तो इधर बन जाएगा आपके पास t टू दी पावर, ये हो गया आपके पास 10 मीटर इंटू टी टू दी पावर -1 इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो अब आपके पास इधर हो जाएगा टी टू दी पावर -1 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 10 मीटर, तो दैट बिकम्स 1/2 पर सेकेंड, यानी कि, और ये भी हो गया आपके पास में कितना? t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ठीक है, ये आपका t की वैल्यू आ गई, क्योंकि इसको अगर हम सीधा करेंगे टी टू दी पावर -1 यानी कि t में करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2 सेकेंड हो जाएगा। अब L और T की इस वैल्यू, दोनों वैल्यूज़ को उठाकर हम रखते हैं किसमें? अपने इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन ऑफ L एंड T इन इक्वेशन 1, क्या हो जाएगा? देखिए, तो यहाँ से आपके पास m को छोड़ दीजिए, बाकी L और T की वैल्यू रख करके इसको हम इसके नीचे भेज देते हैं। तो 10 L की वैल्यू कितनी आई थी? 10, और T की वैल्यू कितनी आई है? 2, और यहाँ पर T का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा आपका? देखिए ये नीचे गई, ठीक है, तो दिस विल बिकम T यानी 2 टू दी पावर -2। ठीक है, सो 10 से 10 कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 2 टू दी पावर 2 यानी कि 4 kg। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, 10 आपका न्यूटन में है तो ये बनेगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है आपका मीटर में, ये हो गया आपका सेकेंड टू दी पावर -2 यानी ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, तो सिर्फ आपका क्या बचा? 4 kg। तो ये हो गई मास की आपकी क्वांटिटी, ये हो गई लेंथ की आपकी यूनिट, और ये हो गया आपका टाइम का यूनिट। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो ये आपके प्रॉब्लम्स थी जिनको हम लोगों ने किया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो आपका आने वाला है उसमें हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप बेस्ड क्वेश्चन कुछ इसके, और अच्छे ऑब्जेक्टिव टाइप बेस्ड होंगे, जैसे आपके कंपटीशन वगैरह में भी आते हैं उस तरह के क्वेश्चंस होंगे आपके, तो वो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। ठीक है, कीप स्टडीइंग, बाय बाय। Don't forget to like and subscribe.